मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट फर्स्ट प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है आर्यों का आदि देश। सैंधव सभ्यता के ध्वंसावशेषों के ऊपर आर्य सभ्यता की नींव रखी गई। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ उत्तम मानते थे। कदाचित भारतवर्ष के मूल निवासियों के विरुद्ध अपनी उच्चता और श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने नवागंतुकों ने अपनी जाति के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको उन्होंने दस्यु या दास हीनता गोतक शब्द का प्रयोग किया। अब हमारे सामने जो एक विचार या एक जो प्रश्न आ रहा है वो ये है कि आर्य आए कहाँ थे, अर्थात इनका मूल निवास कहाँ था। इसको लेकर के विद्वानों का अलग अलग मत है। उसमें पहला मत है कि आर्यों का आदि देश भारतवर्ष था और उसमें डॉक्टर अविनाश चंद्र दास सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का आदि देश मानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभ से संपूर्ण आर्य इसी प्रदेश के रहने वाले थे। कालांतर में धार्मिक मतभेद उत्पन्न होने से आर्यों का एक वर्ग देव उपासक हो गया और दूसरा वर्ग असुरों का उपासक हो गया। दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध का उल्लेख हमें वैदिक साहित्य मिलता है, जिसे देवासुर संग्राम के नाम से उल्लेखित है। असुर पराजित होकर ईरान चले गए। डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी सप्त सिंधु को ही आर्यों का आदि देश माना है। डॉक्टर गंगानाथ चांद ने भ्रमर्षि देश आर्यों का मूल निवास माना है। राजबली पांडे जो मध्य प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं और वो कहते हैं कि यहीं से पश्चिमी भारत, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में गए हैं। LD कल्ला के अनुसार आर्य कश्मीर या हिमाचल प्रदेश से मूल निवास स्थान था उनका। DS त्रिवेदी के अनुसार देवी का प्रदेश जो मुल्तान की देविका नामक नदी है उसको आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। लेकिन जो इनके विरोध में जो तर्क दिए जाते हैं वो ये है कि ऋग्वेद के वर्णन से आर्यों का ज्ञान केवल पंजाब और वो सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित था। इससे प्रतीत होता है कि आर्य अगर इस प्रदेश के होते तो उन्हें संपूर्ण क्षेत्र की जानकारी अवश्य होती। और दूसरा जो मध्य भारत है, दक्षिण भारत है, उनके बारे में कोई उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता। भारतवर्ष की सिंधु घाटी सभ्यता निश्चित रूप से अनार्यों की सभ्यता रही है और वैदिक सभ्यता से प्राचीन है। अतः भारतवर्ष उन आर्यों का नहीं, अनार्यों का आदि देश रहा है और आर्य बाहर से ही आए हैं। दूसरा जो मत है वो है आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव है और इस मत का जो समर्थन करते हैं वो बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। कालांतर में हिम प्रलय के कारण वह अपनी आदि भूमि छोड़नी पड़ी, ईरान तथा भारत में आकर बसना प्रारंभ कर दिया। ऋग्वेद वर्णों में स्थान स्थान पर आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव का उल्लेख मिलता है। तिलक का कथन है कि ऋग्वेद में एक सूक्त में दीर्घकालीन उषा की स्तुति की गई है। भारतवर्ष में उषा तो अति अल्पकालीन होती है, दीर्घकालीन उषा तो उत्तरी ध्रुव में ही देखने को मिलती है। इस प्रकार भारतवर्ष में सुमेर पर्वत का उल्लेख है जिससे अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ और औषधियाँ विद्यमान थी।
यहाँ 6 माह के दिन और रात होते थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन वर्णों से जो उनके निवास स्थान की जानकारी है वो उत्तरी ध्रुव में ही मिलती है। तिलक के मतानुयायी ईरानी अवस्था में भी उत्तरी ध्रुव का संकेत पाते हैं। इस कथन में, इस ग्रंथ में जिस हिम प्रलय का उल्लेख मिलता है वो उत्तरी ध्रुव में ही आया था। इस कारण आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव ही है। किंतु जो आलोचक है उनका मानना है कि आर्य के बारे में जो तिलक का मत है वो मान्य नहीं है, क्योंकि अगर आर्य उत्तरी ध्रुव से आते तो सप्त सैन्य प्रदेश को देवकृत योनि नहीं कहते, और पुनः संपूर्ण भारतीय साहित्य में कहीं भी उत्तर ध्रुव के आर्यों का भूमि का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए ये मत भी मान्य नहीं है। आर्यों का आदि देश यूरोप। इस मत को मानने वाले विद्वानों का ये कहना है कि इंडो यूरोपियन जो भाषा है वो कई शब्द इनमें विद्यमान है जो समरूपता रखते हैं। इसी तरह से जो वनस्पतियां हैं जो इन ग्रंथों में उल्लेख मिलती है वो भी भारत और यूरोप की वनस्पतियां जो यूरोप में पाई जाती है उनका इन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तो इस आधार पर ये विद्वान ये कहते हैं कि आर्यों का जो मूल निवासी स्थान है वो यूरोप है। अब यूरोप भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, अतः जिससे गाइस बौद्ध हैं वो मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान हैंगरी है। कुछ विद्वान जिनमें डॉक्टर पेंका वो कहते हैं कि आर्य भूरे बालों के थे और भूरे बाले जर्मन प्रदेश के रहने वाले निवासी थे। तो उनके अनुसार जर्मन प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान है। नहरिंग बौद्ध है जो ये मानते हैं कि आर्यों का आदि देश दक्षिणी रूस था। तो इस तरह से यूरोप में भी अलग अलग प्रांतों को आर्यों का मूल स्थान माना है, लेकिन ज़्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि जो यूरोप की जो मत है वो आर्यों के मूल निवासी स्थान के बारे में सटीक मत नहीं है। एशिया। संपूर्ण मतों को देखने के बाद में ये प्रतीत होता है कि आर्यों का जो मूल निवासी स्थान है वो एशिया है। आर्य कई बाहर से नहीं आए थे, यहीं के रहने वाले हैं, क्योंकि आर्यों के जो प्राचीनतम ग्रंथ है जैन अवस्था और ऋग्वेद ये दोनों एशिया में मिलते हैं। आर्यों के जो प्राचीनतम लेख है वो भी हमें एशिया में मिलते हैं। एशिया माइनर में बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त एक लेख जो 1400 ईसा पूर्व का है, जिसमें मित्र है, वरुण है, इंद्र है और नातस्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। इसी प्रकार बोगजकोई में कीकुली नामक एक मितानी लेख का एक ग्रंथ मिलता है। इसमें 1, 13, 15, 17 आदि संख्याओं का उल्लेख है। ये संख्याएं बहुत कुछ वैदिक संख्या के समरूप है। इसी प्रकार मिस्र में एक एल अरमना नामक स्थान पर कुछ मिट्टी के खंड मिले हैं। ये बेबीलोनिया की लिपि में लिखित है। इनमें नरेशों के नाम वैदिक जैसे ही प्रतीत होते हैं। इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीनतम आर्य जिन भौगोलिक अवस्थाओं, वनस्पतियां, पशु पक्षियां से परिचित थे वो यूरोप के किसी प्रदेश में संपूर्ण उपलब्ध नहीं थी। अतः इनकी उत्पत्ति एशिया में है। एशिया को आर्यों का आदि देश सर्वप्रथम जे.जी. रोड ने 1820 में
ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था के आधार पर आर्यों को बैक्टीरिया के निवासी बताया है। वहीं से ये पूर्व, पश्चिम और दक्षिण को गए हैं। पार्ट मौदे भी इस मत का समर्थन करते हैं। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को आर्यों का आदि देश माना है। उनके अनुसार यहीं से आर्य एक साथ पूरब की ओर गए हैं तथा ईरान और भारत में बस गए हैं, और एक शाखा पश्चिम की ओर चली गई जो यूरोप में जाकर के बस गई। प्रोफेसर सेहस ने भी इसी मत की पुष्टि की है। एडवर्ड मेयर के अनुसार बोगज कोई और एल अर्मना के साक्ष्यों के आधार पर मेसापोटामिया, सीरिया के मध्य स्थित पामीर का पठार आर्यों का मूल निवास स्थान था। यहाँ से लगभग 1400 ईसा पूर्व आर्य पंजाब में आए। ओल्डेनबर्ग और कीथ ने भी इसी मत को माना है। ब्रडेनस्टीन के मतानुसार किर्गिज का स्टेप्स मैदान जो यूराल पर्वत के दक्षिण में स्थित है, इंडो यूरोपीय परिवारों की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से आर्यों की भौगोलिक परिस्थितियां, संस्कृति, सभ्यता और जीवन की जो प्राचीनतम झांकी दृष्टिगत होती है, वो उनका विकास इसी मध्य एशिया का जो किर्गिज का घास का प्रदेश है, यह सबसे उपयुक्त जगह है। आर्य लोग भारत यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे, जो अपने परिवर्तित रूपों में आज भी समूचे यूरोप और ईरान में है तथा भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों में बोली जाती है। इससे यह जान पड़ता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र, जिसको यूराएशिया कहा जाता है, ये क्षेत्र रहा होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्यों के जो मूल निवास स्थान को लेकर के विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत और तर्क है, लेकिन जब हम उनके तर्कों का अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, तो अंततः हमारा निष्कर्ष ये रहता है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे। आर्य का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया है, यूरोप नहीं है। और उसमें भी जो यूरेशिया, जहाँ एशिया और यूरोप मिलता है, जहाँ आल्प्स पर्वत वाला क्षेत्र है, जो यहाँ का जो नीचे पामीर के पठार के पास का जो मैदानी क्षेत्र है, वही आर्यों का मूल निवास स्थान रहा है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त